शांत प्रकाश जाटव जी से आपकी बातों का जवाब ले लेता हूँ। शांत प्रकाश जी, बहुत सारी चीजें हिमांशु जी ने भी कही और रंजनी कुमार जी ने भी कही, आपके सामने है। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ है, गठबंधन में इस बार आप आए हैं और जो कार्यशैली प्रधानमंत्री जी की रही है, पहले भी हम बोल रहे थे इस बात को, वो लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा दबाव की राजनीति में आएंगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हैं कि आखिर जो बहुत बड़े बड़े दावे थे, जो बहुत बड़े मतलब जैसे बहुत सारे प्रोग्राम थे, बहुत सारी नीतियां बननी थी, उनका अब क्या होगा? बहुत सारे कानून बनने थे, उनका क्या होगा? क्योंकि विपक्ष भी एक तरफ मजबूत होकर आया है और ऊपर से आपका जो गठबंधन है, वो जो बैसाखियां हैं वो भी हैं। तो ऐसे में वो जो निर्णय है उनको लेकर क्या होगा? क्या यहाँ पर भी समझौते की राजनीति होगी? शांत प्रकाश जी, देखिए, अब तक हमने जो गठबंधनों के ऊपर चर्चा की और हमसे लगातार हम जिस तरीके से देखते आ रहे हैं गठबंधनों की स्थिति, हाँ, उसमें कभी भी सरकार जो है या आपस में जिस प्रकार से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने अपने हक और अपने अपने क्षेत्र को लेकर के आपस में गठबंधनों में थोड़ा सा अपवाद रहा और 4-4 महीने की, 6-6 महीने की, 1-1 साल की सरकारों को हमने देखा बनते हुए और बिगड़ते हुए। हमारा जो गठबंधन है चुनाव से पूर्व का गठबंधन है और हमने विधानसभा में भी गठबंधन से ही चुनाव जीता और साथ ही साथ हमारे जो दो मुख्य प्रमुख रूप से जो घटक हैं, वो दोनों घटक जो हैं उनको जिस वक्त में हमने अभी मोदी जी ने मंत्रिमंडल का जो एस्टेब्लिशमेंट किया तो सबने एक मत होकर के एक बात कही कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से चलाएं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई हिल-हुज्जत नहीं हुई, किसी मंत्रालय को लेकर के कोई हिल-हुज्जत नहीं हुई। स्वाभाविक बात है स्पीकर के एनसीपी बाहर हो गई जाटव जी, एनसीपी बाहर हो गई, शरद और अजित पवार जी का बयान आ गया, प्रफुल्ल पटेल जी का बयान आया उस वक्त। है कोई बात नहीं, एक सीट थी उनकी तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है और ये सब चीजें चलती रहती है। तो मगर जो हमारे जो प्रमुख घटक हैं उसमें कहीं किसी प्रकार का वो अपवाद नहीं है और कहीं कोई जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि सबने मिलकर के इस देश के निर्माण में पूरा सहयोग करना और उसमें सब वो एक मत होकर के जो है मोदी जी के साथ की है और जिस तरीके से कुछ किया, तमाम जो बड़े काम जिसके लिए हमने मैनिफेस्टो में उल्लेख किया है वो सभी काम होंगे, चर्चाएं होंगी, अच्छे सुझावों के साथ में उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। हमारे पास राज्यसभा में भी लगभग पूरा बहुमत है और हम क्या नाम है लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत में है। तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का जो विपक्ष के जो अपवाद पैदा करने के जो फैसले हैं या कोशिशें हैं वो नहीं देश के काम में बाधा पहुंचाएंगी। वो देश का काम जो है अनवरत चलेगा, बेहतर से बेहतर चलेगा। अभी जिस तरीके से चर्चा हो रही थी तो हिमांशु जी ने कहा कि सीए का विरोध, सीए जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए, वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। इनको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो जो लोग जो बाहर से शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप देने के लिए था और आपने 2014 तक उनको कभी भी इस प्रकार की सुविधा नहीं दी ताकि जो है वो यहाँ के नागरिक बन सके और वो डिटेंशन के कैंप में रहने के लिए पर मजबूर थे। हमारी सरकार ने आकर के इस पर कार्रवाई की और उसमें जो बाहर से आए हिंदू थे, सिख थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, उन सबको नागरिकता देने का काम शुरू किया और चुनाव पूर्व हमने वो काम शुरू कर भी दिया है, उनको नागरिकता भी दी जा रही है। अब आप उसका विरोध करना चाहते हैं तो उसके पीछे आशय क्या है? मैं नहीं समझता क्या प्राथमिकताएं वही रहेंगी? जाटव जी, प्राथमिकताएं वही रहेंगी, यूसीसी, सीए और वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये प्राथमिकताओं में रहेगा और घटक दल जो है वो इसे लेकर सहमत हो सकते हैं? देखिए, कोई भी विषय पटल पर जाना वो जरूरी है और पटल पर जाने के बाद में चर्चा है, सुझाव है और सुझाव आने के बाद में, अच्छे सुझाव आने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोई एडामेंसी के साथ में थोड़ी बिल पास किए जाएंगे और हमेशा उसमें कोई भी बिल जो रहता है उसमें सुझाव, वो जरूरी नहीं है कि आज पारित हो गया बिल तो उसके बाद में उसमें जो है ना अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। सब चीजें होती हैं, देश चलाना है तो अच्छे अच्छे बिल जो है वो आए और उनको हम लोग जो है मिलकर के इम्प्लीमेंट करें। राज्यों से जब वो बिल पहुंचता है
तो राज्यों से जो सुझाव आते हैं उसके बाद में तो जातिगत जनगणना को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का रुख? मैं नहीं समझता कि जातिगत जनगणना जो है उसको लेकर के आवश्यकता है, क्योंकि देश में जो है, मैंने बताया, मोदी जी ने भी कई बार बताया कि सिर्फ जाति जो है वो हमारे कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि हम गरीब, अमीर, महिला और युवा, इसको लेकर के, किसान को लेकर के इस प्रकार से हम जाति का उल्लेख करेंगे। इस प्रकार से देखिए जो है ना, जो पहले से जो 1931 के बाद में रिसले ने एक जातिगत जनगणना करके हम लोगों को बांट दिया, वो मैं नहीं समझता कि उसकी आवश्यकता है या हम उस पर। मतलब आपको लगता है गठबंधन से कोई बहुत ज्यादा मजबूरी या बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिखने वाला? मैं समझता हूँ कि गठबंधन को अपना अच्छा काम करना चाहिए, ताकि जो है अच्छे सुझाव आए, और जो नए जो नौजवान जो इनके सांसद इस वक्त सदन में पहुंचे हैं, तो वो भी उसमें अच्छा बोल पाए, अच्छे विचार रख पाए, क्योंकि हमने मिलकर के ही तो देश का निर्माण करना है। तो विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष, वो हमारा साथी है, उसको साथ में रह करके काम करना। चलिए, बिल्कुल, और काम करना भी चाहिए। आलोक पांडे जी, क्योंकि समय कम है, आलोक भाई, यहाँ दो तीन चीजें हैं।